जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और उद्धार वाले नाम में आपको सलाम करता हूँ। और इस खुशखबरी के मौके पे इस सीजन में आपको एक उद्धार का पैगाम देना मांगता हूँ जो प्रभु यीशु मसीह ने पूरे जगत के लिए उठाया और प्रभु यीशु मसीह के आने के कारण हमारे उद्धार का कारण बना। एक वचन से परमेश्वर ने मुझे प्रेरित किया कि मैं इस सीजन में आपके पास उस संदेश के पहुंचाऊं। आपको याद होगा बाइबल में एक समय अच्छा था, बहुत ठंड पड़ रही थी। आजकल ही बहुत ठंड पड़ रहे हैं, जैकेट लोग पहन रहे हैं और स्वेटर पहन रहे हैं, ठंड है। इसी तरह एक सीजन था, ठंड बहुत थी और गरीब अपने भेड़ों को रखवाली कर रहे थे। रात के समय में आग ताप रहे थे, सुख से बैठे थे, आराम कर रहे थे। उनके पास स्वर्गदूत पहुंचा, उनके पास एक संदेश वाहक पहुंचा और उसने क्या कहा। लूका उसके 2 अध्याय उसके 11 पद से मैं पढ़ रहा हूँ। उसके ऊपर पढ़ेंगे कैसे स्वर्गदूत आया, वो लोग डर गए और स्वर्गदूत ने कहा कि शांत रहो, मैं खुशी का संदेश तुम्हारे पास लेके आया हूँ। और फिर उसके 11 पद में लिखा है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। और आगे लिखा हुआ है और यही मसीह प्रभु है। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। तुम उद्धार की तलाश में हो, तुम शांति की तलाश में हो, तुम मोक्ष की तलाश में हो, लेकिन आज तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता पैदा हुआ है दाऊद के नगर में। वो है कौन? वो खुदावंद यीशु मसीह है जो हमारे आपके लिए उद्धारकर्ता बन के पैदा हुआ। वो जिस्मानी रूप में आ गया, वो चंगा करने वाला है, वो उपदेश देने वाला है, लेकिन वो पैदा किस रूप में हुआ? उद्धार करता। कुछ चीज़ों को मैंने नोटिस किया और मैंने देखा कि आप प्रेरितों काम उसके 4:22 से पढ़ेंगे। लिखा है किसी अन्य व्यक्ति से मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि लोगों के बीच में आसमान के नीचे कोई और नाम नहीं दिया गया, कोई श्रेष्ठ ऐसा नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार पा सके, वो है यीशु मसीह। और आप मत्ती पढ़ेंगे, मत्ती 1:21 में लिखा हुआ है कि उसके एक बेटा पैदा हुआ, तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों के उनके गुनाहों से मुक्त करेगा, यानी उद्धार करेगा। यीशु मसीह पैदा क्यों हुआ? क्रिसमस ट्री के लिए, डेकोरेशन के लिए, कैंडी केक के लिए, नए नए कपड़े के लिए नहीं। यीशु मसीह पैदा हुआ उद्धार के लिए। आज प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने का रीजन यही है कि वो उनके लोगों का, अपने लोगों का उद्धार करे। इस जगह ले चलना आऊंगा आपको। यीशु मसीह सलीब पे है, उसके दाएं बाएं भी 2 लोग सलीब पे चढ़ाए गए हैं। ये आपको मिलेगा लूका उसके 23 अध्याय के 39 पद में लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है, टंगे हुए दोनों अपराधियों में से एक ने यीशु से कहा, यदि आप मसीह हैं तो हमें और अपने आप को बचाइए। यहाँ ये दुहाई क्या कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह से कि हमें और अपने आप को बचाइए, यानी हमें सलीब से उतार दीजिए, हमें इस दर्द से, जो पीड़ा है, हमारे हाथ में कील है, पैर में कील है, इस पीड़ा से हमें आज़ाद करिए, क्योंकि आप मसीह प्रभु अगर हैं। अब लिखा है यदि तू मसीह है। उसे संदेह था कि ये मसीह शायद नहीं है, लेकिन एक ट्राई कर रहा हूँ, एक प्रयास कर रहा हूँ कि हो सकता है ये मसीह हो तो मुझे इस पीड़ा से बचा ले। उसे लगता है कि पीड़ा से बच जाना ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा सही है या उत्तम है। लेकिन आगे लिखा है, लेकिन दूसरे ने उसे डांटते हुए कहा, क्योंकि क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? फिर आगे लिखा हुआ कि तू भी वही सजा पा रहा है। हम लोग तो अपने करने का फल भुगत रहे हैं, लेकिन इस आदमी ने कुछ बुरा नहीं किया। या यीशु मसीह के सामने अपने गुनाहों के लिए ये प्रायश्चित कर रहा है। और लिखा हुआ यहाँ पे कि कैसे वो यीशु मसीह के सामने ये बात का इनकार कर रहा है कि हाँ मैं पापी हूँ। मैंने कुछ चीज को लिख रखा है, यहाँ लिखा हुआ है, अपराधी के मन में यीशु के लिए विश्वास उत्पन्न हुआ और यह प्रशंसनीय था। उसने समझ लिया था कि यह दंडी और क्रूस पर चढ़ा व्यक्ति इजराइल का मसीह था। उसे इस बात का ज्ञात हो गया कि यही मसीह है। इस बात में आपने देखा कि जैसे ही उसने यीशु को जान लिया कि यीशु ही प्रभु है, तो वो यीशु मसीह के लिए जीना शुरू कर दिया। भले वो आखिरी अवस्था है उसकी ज़िंदगी का, भले वो उस समय मरने वाला है, लेकिन
जिस क्षण तक वो जीवित है, जिस क्षण में उसने जान लिया कि ये मसीह जो क्रूस पर चढ़ा गया ये मसीह है, तो उसने विश्वास किया और अपने अपराधों को मान लिया। फिर आगे पता क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है, उसने यीशु से कहा, प्रभु आप अपने राज में आए तो मेरी सुधि लीजिएगा, मुझे याद रखिएगा। उसे पता चल गया कि यीशु के पास एक राज्य है, एक स्वर्गीय राज्य है। उसने इस बात का विश्वास किया। आगे की लाइन आपको पता है, यीशु मसीह ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। के लोगों, यीशु मसीह के जानने के बाद इसकी आखिरी जिंदगी जो थी, इससे पहले जिंदगी पाप की दशा में थी और इसी वजह से क्रूस पर चढ़ाया गया, चोर है। लेकिन यीशु मसीह के जानने के बाद जो लम्हा उसके पास है, उस लम्हे को उसने यीशु मसीह के साथ बिताया। खुदा के लोगों, यीशु मसीह आपके लिए दिया है और आपके लिए मरा है, और हमें जरूरत है कि हम मसीह के लिए जीना शुरू करें। जैसे इस चोर ने मसीह के लिए इस थोड़ी सी जिंदगी में मसीह के लिए जीना शुरू कर दिया, मसीह के उद्धार पाने के लिए जीना शुरू कर दिया। इसने ये नहीं कहा कि मुझे सलीब से उतार दे। आजकल के लोग यही प्रार्थना करते हैं कि मेरा छुटकारा हो जाए, मेरे दर्द से मेरा छुटकारा हो जाए, मेरा कर्ज चला जाए, मेरे जिंदगी से ये प्रॉब्लम चली जाए, ये पहाड़ चल जाए, ये बिजनेस जो रुका हुआ ये बढ़ चल जाए, लेकिन अपने उद्धार के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। पहले चोर ने तो कहा कि मुझे इस दर्द से निकाल दे, मुझे क्रूस पे उतार दे। क्या क्रूस पे तो उतारा जाता था फिर वो दोबारा क्रूस पे नहीं चढ़ा जाता, क्योंकि वो गुनहगार है। लेकिन यहाँ पे दूसरा चोर क्या कर रहा है? अपने दर्द के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है, अपने उस मुसीबतों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है जो वो सलीब पर चढ़ा है, लेकिन प्रार्थना क्या कर रहा है? प्रभु जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना, मैं तेरे उद्धार के लिए अब से जीना शुरू कर रहा हूँ। भले मेरे पास थोड़े ही लम्हे हैं, ऐसा नहीं है कि आप जिंदगी भर पाप करें और अपने अंतिम समय में आप उद्धार के लिए कहें परमेश्वर मेरा उद्धार कर दे, मैं तेरे लिए जी रहा हूँ। नहीं, जब से आपने मसीह को जान लिया तब से आप मसीह के लिए जीना शुरू करें। यदि आप इस मैसेज के द्वारा आज मसीह को जान रहे हैं कि मसीह उद्धार करता है, तो आज से मसीह के लिए जीना शुरू कर दे, मसीह के राज के लिए बढ़ना शुरू कर दे, जैसे इस चोर ने किया था। थोड़ा लम्हा उसने मसीह के लिए जी लिया, मसीह के सामने अपने पापों को अंगीकार कर लिया, मसीह को मुक्तिदाता करके ग्रहण कर लिया, और ये उद्धार पाके अनंत काल में प्रवेश करने पाया। जहाँ यीशु का जवाब था कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। स्वर्ग लोक का मतलब क्या है? अनंत काल की जिंदगी, अनंत काल का जीवन, अनंत काल का राज्य यीशु मसीह के साथ। ये अनंत काल की आशीष को प्राप्त कर गया। कैसे? थोड़े लम्हे में, अपने थोड़े जिंदगी में ही उसने यीशु मसीह के साथ जीना शुरू कर दिया, यीशु मसीह के लिए जीना शुरू कर दिया। जबकि इससे ये बात मालूम पड़ गई कि यही मसीह है और ये हमारे लिए दिया है, तो अब से मैं इसके लिए जीऊँगा। भले मेरे पास थोड़ा समय है, लेकिन मैं इस थोड़े समय में मसीह के लिए जीऊँगा। खुदा के लोगों, आपके पास तो बहुत ज़िंदगी है, आपने मसीह को जाना है, उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, तो आज से अपने पूरी ज़िंदगी को यीशु मसीह के लिए जीना शुरू करिए, क्योंकि वो उद्धारकर्ता बन के आया है। आज तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, उद्धारकर्ता जन्मा है। आशीषों को देने वाला वो है, लेकिन वो है क्या? वो उद्धारकर्ता है। खुदा के लोगों, इस वचन से ये बताना मांगता हूँ कि मसीह आपके लिए जिया, आपके लिए क्रूस उठाया, आपके लिए मरा, कि अब हमें ज़रूरत है कि हम और आप उसके लिए जीना शुरू करें। पौलुस ने भी जब दमिश्क की राह में यीशु का दर्शन किया, यीशु मसीह का आवाज़ सुना यीशु मसीह का, उस समय से उसने यीशु के लिए जीना शुरू कर दिया, अंत तक यीशु के लिए जिया और मरा भी यीशु मसीह के लिए। अब बहुत ऐसे हैं जो यीशु मसीह के लिए जीवन बिताते गए और उनका अंत क्या हुआ? उद्धार। खुदा के लोगों, आपके पास जितनी ज़िंदगी है, खुदा उन यीशु मसीह जीना शुरू करे और वो उद्धार आपके जीवन में आएगा। तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, अब वही मसीह है, उसके लिए जीना शुरू करें, क्योंकि वो आपके लिए जिया है। इस वचन से आपको आशीष मिले। जय मसीह की।